बहुत दिनों के बाद आज माता के दरबार में मुझे आने का मौका मिला है। हमारी कामना है कि प्रदेश और देश तरक्की करे, समाज में सौहार्द और भाईचारे का माहौल, और समाज हमारा एक गुलदस्ता की तरह जहां अनेक जाति धर्म के लोग मिलकर के एक साथ रहें। यही हमारी माता रानी से कृपा कामना है कि उनकी हम लोगों पर कृपा बनी रहे। भैया, सरकार लगातार बिजली पे अब रेट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। देखिए, इस सरकार को सरकार मत मानिए। इस सरकार को उद्योगपतियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, उनके संगठन के सहयोग करने वाला संस्था मानिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब की मदद करें, किसान की मदद करें, मजदूर की मदद करें, महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे कम हो। लेकिन ये सरकार ऐसे समूह की मदद करती है जो बड़े पैसे वाले लोग हैं। ये बड़ों लोगों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। भैया, एमएलसी सम्मेलन मनाया जा रहा है, जोशीमठ खाली हुआ जा रहा है। देखिए, अगर हम सवाल देखें तो जोशीमठ का जो सवाल उठा है ये बड़ा सवाल है और चिंता का विषय इसलिए है कि अगर हमारे पहाड़ों पर दरार हो रही है और ज़मीन फट रही है तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं इंसान ने या हमने कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। अगर हम साइंस और साइंटिस्ट की अप्रोच को और एनवायरमेंटलिस्टों की अप्रोच को नहीं मानेंगे तो ऐसी ही घटना घटेगी। हमें उम्मीद है कि सरकार एक्सपर्ट्स का, एनवायरमेंटलिस्ट का, उनका जानकारी का सहयोग लेगी और वहाँ के लोगों की जो संभव मदद हो वो मदद करे। उनका जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करे। भैया, एमएलसी चुनाव में भाजपा ने अपने कैंडिडेट उतार दिया, अभी तो सपा ने 5 सीटों पर स्टेट उतार कैंडिडेट। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतर गए हैं। भाजपा से पहले समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतर चुके हैं, उनके समय समय पर नाम घोषित हो चुके हैं। भैया, पुलिस वॉर चल रहा है, ट्विटर वॉर चल रहा है समाजवादी पार्टी वाला। देखिए, ये ट्विटर वॉर मैं माता के दरबार में खड़ा होकर ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आज हिंदी दिवस पर अपनी भाषा को बदल देना चाहिए, भाषा को डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को किसी के पीछे खड़े होकर के वॉर करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें शिखंडियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। गिरफ्तारी नहीं हुई है, नहीं, हम एक महिला की गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं है। मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी भाषा ठीक रखेगी और इसीलिए मैंने कहा कि माता के दरबार में हिंदी दिवस के दिन हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करेंगे कि अपनी भाषा में सुधार लाएं। धरना दिया था भैया, पुलिस मुख्यालय में आपने कहा चाय में जहर मिला के तो नहीं देंगे। देखिए, ये चाय का स्वाद तो अच्छा नहीं रहा, ये तो आप भी जानते हो और आप में से जितने लोग खड़े हैं इसमें 90% लोग चाय पीते होंगे घर में सुबह उठ करके। अगर चाय ना अच्छी मिले तो मूड खराब हो जाता है आपका। तो चाय का स्वाद देश ने देख लिया है और वो पुलिस, आप पुलिस पे क्या भरोसा करोगे? आप बताइए। आपके बगल में बलवंत सिंह को मार मार करके उसकी जान ले ली, उसकी जान ली कि नहीं ली? गाजियाबाद में एक ऑटो ड्राइवर है, उसकी जान ले ली इन्होंने। यहाँ का प्रशासन अगर सही तरीके से काम करता तो छिबरामऊ में वो हत्या न होती। इसलिए पुलिस के पे सवाल खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि पुलिस, जो अच्छी पुलिस है, जो काम करना चाहती है निष्पक्ष, उसको आगे बढ़ाएंगे। ये 9 राज्यों में चुनाव होने हैं 2023 में। देखिए, वो चुनाव जो हो ना हो, हमें ये पता है कि कन्नौज का विकास रोका है भारतीय जनता पार्टी ने। भैया, आज हमने कन्नौज का विकास भारतीय जनता पार्टी ने रोका है और कन्नौज की जनता पुनः विकास से जुड़ना चाहती है और माता के दरबार में इसीलिए आया हूँ कि माँ से कामना करता हूँ कि कन्नौज का विकास तेजी से बढ़ाएं। भैया, जिस प्रकार से आपने पहले इशारों में कहा था कन्नौज चुनाव लड़ेंगे, आज आपने दर्शन देखिए, कन्नौज कोई समाजवादियों का क्षेत्र आज का नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर, नेताजी, मैं खुद, डिम्पल यादव, यहाँ की जनता ने चुना है और जितना विकास आपको दिखाई दे रहा है ये समाजवादियों की देन है। अब मैं ये चाहता हूँ, यहाँ का आज रास्ते में मैंने म्यूजियम देखा,
मैं अभी कार्यक्रम एक कर लूँ, उसका म्यूजियम भी देखने जाऊंगा। मुझे किसी ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की अनदेखी के कारण म्यूजियम बन गया है। मतलब म्यूजियम की भी संरक्षण की जरूरत पड़ेगी अब। नहीं हो पाया। नहीं, शुरू नहीं हो पाया। म्यूजियम की और बनाना पड़ गया। संग्रहालय ही संग्रहालय बन गया। धरना दिया भाजपाइयों ने भाजपा के खिलाफ जिस बात को लेके। पीएम को खनन अवैध खनन पे जबरदस्ती। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में जहाँ गलत काम हो रहे हैं, आप अगर परत उठाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाएंगे। आप किसी पूरे प्रदेश में किसी कोने में चले जाएं आप। खनन के मामले में तहसीलदार को हटाने के लिए कल बीजेपी का पूरा देखिए, ये कन्नौज की तो छोटी खनन है। हमीरपुर चले जाएं, झांसी चले जाएं, बांदा चले जाएं, जालौन चले जाएं, और उसकी तस्वीरें आपके पास समय समय पे आती होंगी, वीडियो समय समय पे आते होंगे। इस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लूटने के अलावा कोई नई चीज़ नहीं दी। आप बताइए, कन्नौज का एक्सप्रेसवे वही है जो आपने बनवाया, वैसे क्या वैसे दिखाई दे रहा है। मैंने सुना है कि परफ्यूम पार्क को कुछ तकनीकी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, कुछ सुधारना चाहते हैं। जिस प्रोजेक्ट को इन्होंने सुधार दिया हो उसको क्या सुधारेंगे ये? इन्होंने तो परफ्यूम प्रोजेक्ट ही सुधार दिया, उसको क्या सुधारेंगे ये? जब म्यूजियम को म्यूजियम बना दिया, जो अच्छी खासी बिल्डिंग बनी हुई थी, उसको इनसे क्या उम्मीद करोगे? पैरामेडिकल वैसे का वैसा खड़ा है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट वैसे ही खड़ा है, कैंसर इंस्टीट्यूट कैंसर का जो हिस्सा है वो वैसे ही खड़ा है। अगर यहाँ इलाज ठीक हो तो बताओ यहाँ की जनता को मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यहाँ के लोगों को इलाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आखिरकार ये जो प्रोजेक्ट बंद पड़े ये कब चालू होंगे? बाल संग्रहालय तो बना ही नहीं। भाई एक नहीं, ये 6 साल हो गए जब संग्रहालय को संग्रहालय बना दिया बीजेपी ने, सुधारने के चक्कर में सुधार दिया परफ्यूम पार्क। और बताओ, मुख्यमंत्री जी कहते गोबर पार्क मंडी भैया पूरी प्लांट भी नहीं शुरू हो पा रहा है। कई नहीं, बार वो तो देखिए ये भाजपा का काम करने का तरीका है। ये बहुत छोटी बात है कि मंडी में ऐसा तो नहीं राजकीय मेडिकल कॉलेज वाला मंडी में जितना काम हम लोगों ने किया उसी को उतना ही उलझा के रखा, और जो आवंटन भी किया उन्होंने अपने ही पार्टी के संगठन के लोगों से पूछ के कर दिया। अच्छा, कोई संगठन से पूछ के करता है? मैं म्यूजियम देख के आ रहा हूँ, म्यूजियम का रंग क्या होना चाहिए? ये हम अगर इस स्थान को भगवा देख रहे हैं तो हमें खुशी हो रही है, लेकिन किसी संग्रहालय को आप भगवा बना दे रहे हो। मैंने देखा उसकी होर्डिंग अभी, इसीलिए मेरा मन किया कि जो संग्रहालय मैंने बनाया वो कहीं संग्रहालय तो नहीं बना दिया बीजेपी ने, इसलिए मैं जरूर देखने जा रहा हूँ उसका। ये शिवपाल जी की वापसी हुई है तो कई ऐसे बहुत खुशी की बात है। और उनका कल का स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? 99 वाला। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी को हिंदी दिवस के दिन और इस माता के दरबार में आकर के कहना चाहिए कि आज के बाद अनडेमोक्रेटिक और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। और मैं इस दरबार में कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग कभी अपने व्यवहार और शिष्टाचार में सीमाएं नहीं लांघेंगे। कन्नौज का विकास क्या समाजवादी पार्टी में ही संभव है? समाजवादी पार्टी मतलब कन्नौज का विकास। या फिर आप आ रहे हैं? आ रहे नहीं आ रहे, जनता किसको ला रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी को लाखों से हराएंगे, और माता दरबार में यही हमारी कामना है। तो आप पक्का आ रहे हैं? लाखों से हराना है, लाखों से। लेकिन मैं आऊँ ना आऊँ, लेकिन इनको लाखों से हराना है। प्रतीक्षा हो रही है आपकी? जरूरत आपकी है? मैं आना चाहता हूँ, और पार्टी जैसा फैसला लेगी वो तय करूंगा, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी को लाखों से हराना है। केवल कन्नौज से नहीं, आप बताओ, बिरभूना की अनदेखी कर दी, रसूलाबाद की अनदेखी कर दी। मैं गया पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस जो हमने सर्किट हाउस बनाया, बोला क्या हो रहा है? बोला मेंटेनेंस पर है। अरे हर चीज मेंटेनेंस में इनके पास। आप खुद सोचो, दुख हो रहा कि नहीं हो रहा, सब विकास रोक दिया। इसी एक्सप्रेस के किनारे कारखाने लग गए होते, शायद नौकरी मिलती, रोजगार मिलते। चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी, और अन्याय इतना है कि आप इस सरकार में कल्पना नहीं कर सकते न्याय की।